हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का। एक टॉपिक तो कॉमर्शियल बैंक हमने पढ़ रखा था, ठीक है, पहले वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक होता क्या है, ठीक है। सेंट्रल बैंक वह बैंक होता है, वह बैंक जो सारे बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। और सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई कहते हैं। हर देश का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक इज आल्सो नोन एज आरबीआई, ठीक है। सेंट्रल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। सेंट्रल बैंक है जो आपका 1 अप्रैल को 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया था। लेकिन आरबीआई एक्ट जो बना था वो 1934 में बना था, ठीक है। आइए देखते हैं डिफिनीशन सेंट्रल बैंक का क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स सुप्रीम बॉडी। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स सुप्रीम बॉडी। अपेक्स मतलब बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ी है। सेंट्रल बैंक है, सारे बैंकों से सबसे बड़ा बैंक है ये, ठीक है। दैट कंट्रोल ऑपरेट, ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है डायरेक्टली जितने भी सारे बैंक हैं, सारे बैंकों को, जितने भी हमारे देश में बैंक हैं, सारे बैंक को क्या करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और अब इसको क्या कहते हैं, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, ये सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। ये स्टेब्लिश्ड मैंने बता ही दिया आपको कि 1 अप्रैल 1935 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। और इसका जो एक्ट पास हुआ था 1934 में इसका एक्ट पास हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक। पहला फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शंस क्या है, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, ठीक है। करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, पहला ये हो। दूसरा क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद अब तीसरा देखते हैं, बैंकर और बैंक्स एंड सुप्रीम तीसरा आपका क्या है, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा क्या होता है। चौथा आएगा आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, या क्रेडिट, ठीक। अब इसको हम एक एक के बारे में जानते हैं। पहले क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हमने देख लिया, 4 फंक्शंस हमने बताया। करेंसी अथॉरिटी आर बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक। करेंसी अथॉरिटी क्या होता है, करेंसी अथॉरिटी क्या होता है, करेंसी अथॉरिटी मतलब जितने भी सारे नोट हैं, ठीक है, जितने भी सारे नोट हैं एक्सेप्टेड, छोड़ के, किसको, 1 रुपीज़ नोट को और कॉइन्स को छोड़ के बाकी जितने भी सारे नोट हैं वह सेंट्रल बैंक इशू करता है आपका, ठीक है।
और 1 रुपीज़ नोट और कॉइन्स को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ठीक है, समझ में आया आपको कि करेंसी अथॉरिटी क्या होता है? जितना भी सारा नोट है वो सेंट्रल बैंक उसको इशू करती है, और 1 रुपीज़ नोट और कॉइन्स को छोड़ के 1 रुपीज़ नोट और कॉइन को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे हमारे लिए काम कौन से बैंक करते हैं? हमारे लिए तो कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं, उसी तरह सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए हमारा कौन काम करता है? सेंट्रल बैंक करता है। सरकार को लोन प्रोवाइड करना, सरकार के पैसे डिपॉजिट करना, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी ट्रांजैक्शन है, इन सबको कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। गवर्नमेंट का जो भी सारा काम रहता है वो सेंट्रल बैंक देखता है। ठीक है, बैंकर, बैंक्स एंड सुपरवाइजर, इसमें क्या है? ये सारे कॉमर्शियल बैंक का बैंक है। ठीक है, जैसे हमारा रिश्ता क्या है? कॉमर्शियल बैंक के साथ है। कॉमर्शियल बैंक तो आपने समझ ही गया होगा। तो जो रिश्ता हमारा कॉमर्शियल बैंक के साथ है वही रिश्ता कॉमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में क्या होता है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें जैसे एट ए पॉइंट आप जो जनता के पास पैसा है, जो पब्लिक के पास आपका इनकम पैसा है, ठीक है, तो उस पैसे को अगर पैसा ज़्यादा होगा तो उनका, अगर पब्लिक में पैसे ज़्यादा होंगे तो उनका डिमांड इंक्रीज़ होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि जो आरबीआई है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि आपका महंगाई ना बढ़े। ठीक है, महंगाई ना बढ़े, उसको कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है आरबीआई का, कुछ इंस्ट्रूमेंट उसके देखते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक, इसके दो होते हैं। इतना लंबा लिखेंगे तो नहीं। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, रेपो रेट, दूसरा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। इसको पहले दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला क्या है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा क्या है क्वालिटेटिव मेथड। तो पहले में आपको पढ़ना होगा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जो आपको आरबीआई क्या करती है? चार्ज करती है। जैसे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जो लोन लेता है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? आरबीआई से लोन लेता है, और लोन लेने पे जो इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक क्या करता है? चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक पे, और उसको शॉर्ट टर्म के लिए, जब वो शॉर्ट टर्म के लिए चार्ज करता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट कहते हैं। और अगर वही इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक पे अगर सेंट्रल बैंक वही इंटरेस्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए चार्ज करता है तो उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें बाइंग और सेलिंग किया जाता है। किसमें? इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग और सेलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आता है आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इसमें जो भी पैसा जनता हमारे बैंक में कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करती है, ठीक है, हम कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कर दिए तो आरबीआई उनको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी पैसे आपको आ रहे हैं सारे पैसे आप लोन के फॉर्म में पब्लिक में नहीं दे सकते। उसका कुछ पैसा, कुछ हिस्सा आपके पास होना चाहिए, कुछ हिस्सा उसका सेंट्रल बैंक के पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये कॉमर्शियल बैंक हो गया, कॉमर्शियल हो गया, ये सेंट्रल हो गया, ठीक है, ये कॉमर्शियल हो गया, सेंट्रल हो गया, ये पब्लिक हो गई, ठीक है, पब्लिक हो गई। तो ये पब्लिक मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट करती है, ठीक है, 100 रुपये अगर यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करती है तो जब ये लोन प्रोवाइड करेगा तो ये 100 का 100 लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, इसका 10% क्या करेगा, खुद रखेगा, 10% खुद रखेगा और 10% सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। तो 100 में से 80 रुपये क्या करेगा, ये लोन में दे देगा। ठीक है, अब इसके भी दो होते हैं, जो मतलब जो आप रखोगे, ठीक है, जो हिस्सा कॉमर्शियल बैंक रहेगा इसको हम स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, इसको स्टेटरी SLR, ठीक है, इसको हम SLR बोलते हैं। और जो हिस्सा आप सेंट्रल बैंक के पास रखते हो उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हिस्सा आप सेंट्रल बैंक के पास रखते हो उसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जैसे एक आप पहले पढ़े थे कि जब कॉमर्शियल बैंक जनता के पास पैसे लोन में देती है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको रेपो रेट हमने बताया था। अब रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट करती है उसके बदले उसको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स में। क्वालिटेटिव मेथड्स में पहला क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, मान लीजिए कि मुझे बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो मान लीजिए ए पेन की वैल्यू है आपकी 100 रुपये, तो आप 100 रुपये का वैल्यू दे के 100 रुपये लोन नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको अगर 100 रुपये चाहिए तो इस पेन की वैल्यू 120, 130, 140 ये होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जब आपको सेंट्रल बैंक से या किसी भी बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से अगर आपको लोन लेनी है तो आप जितना भी लोन लोगे उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी आप क्या करोगे, बैंक में जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तब आपको लोन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट मोरल सुएशन। क्रेडिट क्रिएशंस को रोकने के लिए क्या करती है बैंक, आरबीआई क्या करती है कॉमर्शियल बैंक को कि तुम लोन मार्केट में मत दो, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी रुकेगी। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन रुकेगा। कैसे, अगर पहले तो प्यार से समझाएगी कि अगर आप इसको मान जाती है कॉमर्शियल बैंक, अगर इससे आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम लोन मत दो, अगर कॉमर्शियल बैंक मान गई तो ठीक है, नहीं प्यार से मनाया, नहीं मानी तो फिर प्रेशर से मनाएगा, लेकिन वो लोन नहीं देने देगा कॉमर्शियल बैंक को पब्लिक में। अगर इसके वजह से भी क्या होगा, आपका मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। इसमें आपका क्या होता है, क्रेडिट सेलेक्टिव क्रेडिट क्रिएशंस में क्या होता है, या क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव लोगों को लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, सभी को मनी, जब आपको मनी सप्लाई रोकनी होगी तो भाई हम अब सबको तो पैसे देते नहीं फिरेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर है, सेलेक्टिव सेक्टर है, उसको आपको लोन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश्ड। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।